नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जागरूक रैली निकालकर फ्री में मास्क का वितरण किया गया। जी हां, इन दिनों दुनिया भर में कोरोना वायरस से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते भारत अलर्ट जारी कर चुके हैं और इस वायरस से बचने के लिए हर इंसान मास्क का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ मास्क को लेकर दुकानदार कालाबाजारी करते हुए दिखे। जिस रेट में मास्क खरीदा उससे 10 गुना ज्यादा रुपयों में बेच रहे हैं, जिससे गरीब लोग खरीदने में दिक्कत हो रही है। जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन और इंडिया हेल्पलाइन के नेतृत्व में 18 मार्च को कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन के सहयोग और निर्देश से एक जागरूक रैली निकालेंगे और फ्री में मास्क वितरण किए जाएंगे। इस दौरान प्रशासन से अनुरोध किया गया कि मास्क की डिमांड ज्यादा होने के कारण कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, इसीलिए मास्क की जो ओरिजिनल कीमत है उसी में बिकने दिया जाए। उधम सिंह नगर के गदरपुर से हमारे संवाददाता सानूर अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 यह चाइना से शुरू हुआ और अब लगभग विश्व के 113 देशों में फैल चुका है। यह बीमारी घातक तो है ही, लेकिन इसकी अगर ठीक से रोकथाम की जाए, प्रिवेंटिव मेजर ले लिए जाएं, तो इससे हम जो मॉर्बिडिटी है उसको लगभग काफ़ी कम कर सकते हैं और मॉर्टेलिटी यानी कि जो मृतक दर है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। 10 साल के बच्चों तक यह बीमारी लगभग असर कोई नहीं करती है। 10 साल से 40 साल के व्यक्तियों में इसकी जो डेथ रेट है या फैटेलिटी रेट है वह लगभग 1000 में 1। 40 साल से 60 साल तक इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो लगभग ऐसा माना जाता है कि 1000 में लगभग 3। और 60 साल से ऊपर यानी कि सीनियर सिटीजन यानी कि वृद्ध लोगों में फैटेलिटी रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस उम्र तक पहुँचते कम हो जाती है। हम 18 मार्च को प्रशासन के सहयोग से और उनके निर्देश में दिनेशपुर क्षेत्र में एक कोरोना वायरस से जागरूकता रैली का अभियान कर रहे हैं। इस मुहिम के चलते हुए हम आम लोगों को मास्क भी मुहैया कराएंगे। और एक निवेदन प्रशासन से यह भी है कि इसकी डिमांड के चलते चलते कुछ लोग कालाबाजारी भी करने लगे हैं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो मास्क की ओरिजिनल कीमत है उस कीमत से ज़्यादा न बिकने दिया जाए। पीपल के पेड़ को काटने के लिए आए वन विभाग की टीम बैरंग लौटे। जी हां, गदरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईवे के दोनों किनारों पर अधूरे नाले के निर्माण में बाधक बन रहे पीपल के पेड़ को वन विभाग की टीम काटने आई, जिसका अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। जिसके बाद वन विभाग की टीम बैरंग लौट गए। आपको बताते चले कि गदरपुर में एक पीपल का पेड़ है जिसको हिंदू समाज में 70 वर्षों से पूजा करता आ रहा है और उसी पेड़ को वन विभाग की टीम द्वारा जैसे ही काटे जाने लगा तो उस मौके पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं व्यापारी पहुंच गए और पीपल के पेड़ को काटने का जमकर विरोध किया। इस मौके पर गदरपुर के थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह भी पहुंच गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम और पेड़ काटने का विरोध कर रहे लोग थाने में बैठकर बातचीत किए। तो वहीं जमकर विरोध देखते हुए वन विभाग की टीम के बैरंग लौट गए। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 74 के किनारे पर अधूरे पड़े नाले का निर्माण में पीपल का पेड़ बाधक बन रहा था, जिसके चलते वन विभाग की टीम उस पीपल के पेड़ को काटने के लिए आए हुए थे। उधम सिंह नगर के गदरपुर से हमारे संवाददाता सानूर अली की रिपोर्ट। गदरपुर में कुमाऊं स्वीट शॉप के सामने 70 वर्ष से एक पवित्र पीपल का पेड़ स्थित है और हिंदू समाज लगातार उसकी पूजा अर्चना करता चला आ रहा है 70 वर्ष से। अभी कुछ द्रोहियों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत कुछ मुहिम चला के उस पीपल के पेड़ को हटाने की साजिश की जा रही है। आज वन विभाग के कुछ अधिकारी इस मुहिम में आए भी थे। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ और व्यापारी बंधुओं के साथ उस जगह पहुंचा। जो लोग आए हुए थे काटने उनसे बातचीत हुई, लेकिन ऐसा कुछ संदेह लग रहा था कि उनके पास इसके लिए कोई रिटर्न परमिशन नहीं थी। भाई बिना परमिशन के आप क्यों आ गए? फिर मामला शायद एसओ साहब के संज्ञान में डाला गया। हमने कहा अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो उसका निस्तारण किया जाए। पीपल के पेड़ को हटाना
ठीक नहीं है, हिंदू भावना का अनादर है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी व्याख्या करता है कि जो वृक्ष ऑक्सीजन देता हो, जो हरे वृक्ष हो, उसको नहीं हटाना चाहिए जब तक कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव ना आ जाए। इसी चीज़ को लेते हमने अधिकारियों से कहा कि इस स्थिति को संभाल लीजिए, इस स्थिति को पटापेश कर दीजिए, निस्तारण कर दीजिए। हम इतना कर सकते हैं, हम व्यापारी बंधुओं के साथ मिलकर वहाँ जो नाले की समस्या आ रही है उस नाले को हम सब आपस में सहयोग करके बनवा देंगे। इतना कहकर, इतनी बात सुन के जो टीम आई थी वह हमसे सहमत होकर वापस चली गई। ऊर्जा निगम की टीम ने बकाया उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। जी हां, गदरपुर में ऊर्जा निगम की टीम ने बकाया उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का अभियान चलाया। आपको बताते चले कि 31 मार्च विद्युत विभाग का क्लोजिंग का समय है। इसी के मद्देनजर चलते हुए ऊर्जा निगम की टीम ने बकाया उपभोक्ताओं के घर घर जाकर कनेक्शन काटे और जिन उपभोक्ताओं के द्वारा पूरा बिल मौके पर ही जमा करने में उनके कटे कनेक्शन पुनः जोड़ दिए गए। गदरपुर विद्युत विभाग के लाइनमैन अब्दुल सलाम जी ने कहा कि हम सभी बकाया उपभोक्ताओं से निवेदन करते हैं कि 31 मार्च से पहले जिन उपभोक्ताओं पर बकाया धन राशि है वह जमा कर दे, अन्यथा उनके घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा और यदि काटा हुआ कनेक्शन दोबारा जुड़ा पाया गया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उधम सिंह नगर के गदरपुर से हमारे संवाददाता सानूर अली की रिपोर्ट। अब्दुल सलाम लाइनमैन, मजरासीला पावर हाउस, गदरपुर। और ये टीम हमारे संग है जिसमें देव सिंह जी हैं और उमेश जी हैं, संजय हैं। हम 5-7 लोगों की टीम है। पैसे का तो हम आपको नहीं, ये दफ्तर से पता चलेगा। बदलते जिन लोगों को बकाया है 5,000 से ऊपर उनके कनेक्शन काट रहे हैं और जो है विद्युत बकाया वसूल रहे हैं। बाकी चेकिंग अभियान तो ये है, कटे हुए कनेक्शन अगर जोड़ लिए जाते हैं तो उन पर फिर विजिलेंस को भेजा जाता है। वो मजबूरी है विभाग की, क्योंकि विभाग में जब पैसे जमा नहीं होगा तो विभाग कैसे चलेगा। भाई बिजली का मूल लाभ देंगे तभी तो बिजली आएगी, तभी हम लोगों को तनख्वाह मिलेगी, तभी सारे काम होंगे, तभी हमारा देश चलेगा। हम तो यही कहना चाहते हैं सभी जनता से कि अपने अपने जो भी बकाया है 31 मार्च से पहले तक जमा करें, जिससे विद्युत कनेक्शन कटने से बचा जा सके और आगे होने वाली हानि भी बचे और जो विभाग द्वारा ब्याज दिया जाता है उससे भी बचें। इन सब बातों को ध्यान में गरीब आदमी का इससे भला होगा। टाइम से अगर पूरा पैसा नहीं है तो 2 पार्ट में भी जमा करने को हम तैयार हैं, कोई मना ही नहीं। और ऐसे नहीं है, हमारी तरफ से किसी पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही हम किसी गरीब जनता को या अपने किसी व्यक्ति को तंग करना चाहते हैं। उसका प्रावधान क्या काटेंगे तो जोड़ भी देंगे उसका वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई कटाई जुड़ाई भी नहीं लेंगे और 2-4 दिन बाद भी जमा करेगा तब भी नहीं ले रहे हैं मुझसे। भाई हम इतना ही सहयोग कर सकते हैं, जो 400 पेनाल्टी पड़ती है वो नहीं पड़ेगी बस। पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जी हां, गदरपुर में मजरा झुन्नी गांव में पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक अपने पशु सहित प्रतिभाग किया। तो वहीं अरविंद त्रिपाठी ग्राम बैकैनिया के गिर नस्ल की गाय को चैंपियन घोषित किया गया और रामचंद्र की दुधारू संकर गाय, गोविंद की दुधारू भैंस एवं बलजीत सिंह की बछिया को प्रथम घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए तथा सभी प्रतिभागी पशुपालकों को 57 पुरस्कार भी प्रदान किए गए। गदरपुर के मजरा झुन्नी गांव में पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत एक विशाल पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों में पशुपालन ने अपने पशुओं को प्रदर्शनी में लाकर उनकी योग्यता का स्वास्थ्य के आधार पर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। साथ ही पशुपालकों को अपने पशुओं का सही तरीके से पालन पोषण करने के लिए जागरूक करते हुए कई टिप्स दिए गए तथा केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के गदरपुर से हमारे संवाददाता सानूर अली की रिपोर्ट। शुरुआत है, हम शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। जब राही चलता है तो फिर दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का सामना किया जाएगा। उत्तराखंड को बधाई देता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से पर्यटकों से भी निवेदन करता हूं कि यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ के लोग भी आए हुए पर्यटकों के साथ अपना अच्छा व्यवहार, अपने व्यवहार के भरोसे पे उनका दिल जीतने का काम करें। इन सब चीज़ों पर हमारा बहुत जल्दी इस पर काम किया जाएगा। भारत में आज ही के दिन पशु प्रदर्शनी का हर ग्राम सभा स्तर पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुझे सकेनिया ग्राम सभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस प्रदर्शनी में जो मेरी जानकारी में विषय आया है कि सभी जितने भी पशुपालक लोग हैं और जो लोग पशु पालते हैं वो अपने अपने पशुओं को लेकर के आए हैं। जो अच्छी नस्ल की, अच्छी क्वालिटी की पशु हैं उनको कुछ इनाम भी देने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है।
अभी तो हमारे मोदी जी ने ही सभी किसान भाइयों के लिए जो ये 6,000 रुपये देने की जो घोषणा करी है, ये इसी से हमारे किसान भाई लोग बहुत से लाभान्वित हुए हैं। और इन दिनों जो बेमौसम बरसात हुई है और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है, इसका भी हमें कष्ट है। और अभी कल मुझे जानकारी में आया है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर कहा है कि जो हमारे बेमौसम बरसात में हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उसके लिए उचित मुआवजा देने की जल्द से जल्द सरकार तैयारी करने जा रही है। गदरपुर डॉक्टर ने कोरोना से सावधानी बरतने की अपील की। जी हां, इन दिनों दुनिया भर में कोरोना वायरस से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते भारत अलर्ट जारी कर चुके हैं। आज फास्ट न्यूज इंडिया की टीम गदरपुर सामुदायिक अस्पताल पहुंची और इस मौके पर डॉक्टर अंजनी कुमार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ये चाइना से शुरू हुआ है, अब लगभग विश्व के 113 देशों में फैल चुका है। यह बीमारी बहुत ज्यादा घातक तो है ही, लेकिन समय से अगर सावधानी बरते तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और डॉक्टर अंजलि ने कहा, मौसम बदलने के कारण वायरस तथा जुकाम बुखार की आम शिकायत होती है, वहीं मरीज आ रहे हैं, अफवाहों से बचने की जरूरत है तथा जुकाम बुखार की स्थिति में तुरंत सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर एक कोरोना से संबंधित वार्ड भी बनाया गया। जुकाम बुखार के पीड़ितों से दूरी बनाकर रखने में ही फायदा है। समय समय पर 5 तरीकों से हाथ धोने के तरीके आम लोगों को बताए जाते हैं, उस पर अमल करते हुए हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें तथा आवश्यक हो तो मुंह पर कपड़ा अथवा मास्क पहनकर बाहर निकलें। उधम सिंह नगर के गदरपुर से हमारे संवाददाता शाहनुर अली की रिपोर्ट। 108 के द्वारा एक मरीज को लाया गया हमारे यहाँ, उसमें साथ में सभासद मनोज गुंबर जी भी थे, जिसके बहुत ही घायल अवस्था में लाया गया। नाक से खून नेजल ब्लीडिंग था, दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून निकला हुआ था और भौं भी फटी हुई थी पूरी। हमने और नीचे का ऊँट पूरा कटा हुआ था। वायरस एक विश्वव्यापी, जिसको पैंडेमिक कहते हैं, कई देशों में फैलने पे बीमारियों को पैंडेमिक के नाम से कहा जाता है। ये पैंडेमिक बीमारी है जो कई देशों में चाइना से के वुहान शहर से शुरू होकर कई देशों में फैले हैं। आज की तारीख तक भारतवर्ष में भी ये 43 केस पॉजिटिव पाए गए। लक्षण और इसके बचाव निम्नलिखित हैं। पहला कि सूखी खांसी, जुकाम। अभी तक इसके ब्लड टेस्ट का कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं आया है जो कि हम अपने अस्पताल में या जिला अस्पताल में इसकी सुविधा नहीं दी गई है, परंतु इसके जो बचाव है, लोगों से हाथ न मिलाना, जो सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट हैं उससे कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना। लोगों को सलाह है कि वो मास्क पहने, हाथ न मिलाएं, हाथ मिला भी लेते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और सैनिटाइजर के प्रयोग करने से पहले वो जो हैंड वॉश के 5 तरीके हैं उसको अपना कर सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तो इसके खतरे से बचा जा सकता है। साथ ही ये वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे बेस्ट जो बचाव है वो बैलेंस डाइट है। आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें और बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से बचने का प्रयास करें। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।